सोनीपत नगर निगम चुनाव में मतदान पर कोरोना की नई वार्डबंदी का असर दिखाई दिया। यही वजह है कि मात्र 47.1% ही मतदान हो पाया। स्थानीय लोगों के मुताबिक निगम बनने के बाद की गई वार्डबंदी में लोगों को ये पता नहीं लग पाया कि उन्हें कौन से मतदान केंद्र पर अपना वोट डालना है। हालांकि अच्छी बात यह रही कि मतदान में कहीं कोई हिंसक घटना नहीं हुई, मतदान शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ। सोनीपत नगर निगम चुनाव में नई वार्डबंदी कोरोना महामारी का असर दिखाई दिया। यही वजह है कि पहली बार हो रहे सीधे जनता द्वारा मेयर चुनाव का प्रतिशत मात्र 47.1% रहा। करीब 2,48,099 वोटर्स होने के बावजूद 50% लोगों ने ही मत का प्रयोग किया। हालांकि मेयर और 20 निगम पार्षदों के चुनाव के लिए सुबह 8 बजे से 245 बूथों पर वोटिंग शुरू हो गई थी। सुबह ठंड के चलते वोटरों की तादाद बूथों पर कम नजर आई, लेकिन जैसे जैसे धूप निकलती गई वोटरों की संख्या बढ़ती चली गई। दोपहर के समय मतदान केंद्रों पर लोगों की भीड़ देखी गई। सोनीपत में पहली बार मेयर के चुनावों में कोई भारी उत्साह नहीं नजर आया। पोलिंग बूथों पर पहुंचे लोगों से जब हमने बात की तो उन्होंने बताया कि जो मतदान का प्रतिशत गिरा है, इसके पीछे कहीं न कहीं कोरोना और नई वार्डबंदी मुख्य वजह रही। लोगों के मुताबिक सरकार द्वारा की गई नई वार्डबंदी से कई मतदाताओं को अपने वार्ड का पता ही नहीं चला और अपने मतदान के लिए वोटर इधर उधर भटकते रहे। कितनी वोटिंग हुई सर आपके हिसाब से? 48 सरकारी आंकड़े 45.8, यानी कि 45% वोटिंग हुई। इसका मतलब जनता का जो निर्णय है वो सही तरीके से नहीं जाएगा, वो सही कैंडिडेट शायद मेरे ख्याल में नहीं चुना जाएगा। और इसका सबसे बड़ा रीज़न, कोरोना को मैं 1% मानता हूँ, इसका सबसे बड़ा रीज़न वार्डबंदी है। वार्डबंदी जैसे आप काउंटिंग करते हैं 1 2 3 4 5, 1 2 के बाद सीधा 6 के बाद फिर 4 फिर 8, मतलब इस तरीके से बिना मतलब कोई इसका वो नहीं किया गया, सीरियल वाइज नहीं बनाया गया और लोगों को बूथ का नहीं पता लगा भी कौन से बूथ में उसने अपना वोट डालना है। न केवल आम जनता बल्कि वोट के लिए खड़े प्रत्याशियों ने भी माना कि कहीं न कहीं वार्डबंदी कम मतदान के लिए जिम्मेदार है। बीजेपी से पार्षद पद के महिला उम्मीदवार इंदु ने कहा कि उनके वार्ड में भी कई लोग वार्डबंदी के चलते सही समय पर वोट नहीं डाल सके। रीज़न एक तो सर ये है कि मतलब बहुत सारे लोग, अब जैसे नया वार्ड बना है तो नए वार्ड की वजह से बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता कि भाई पहले जैसे जिनकी जहाँ डलती थी, कई को की चेंज हुई है, वहाँ से कई दूसरी जगह गई हैं, वो डिवाइडेशन हो गया है, कुछ इधर चली गई हैं, कुछ उधर चली गई हैं वोटें, तो उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट हुई है। इस चीज़ को मैं मानती हूँ। और काफ़ी लोग ऐसे हैं कि जो वोट डालने के लिए आए हैं, लेकिन किसी का ये था कि भाई जैसे बीमार है, कोई किसी वजह से रीज़न, अपना पर्सनल रीज़न भी है सबका। अपनी तरफ से हमने होप की है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग। बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं कि उनको फर्स्ट टाइम जैसे मेयर और पार्षद के लिए चुना जा रहा है, तो बहुत सारे लोगों को ये कन्फ्यूज़न होती है कि 2 वोट डलेंगे 1 वोट डलेंगे। पहले तो हमें बहुत मतलब लोगों को समझाना पड़ा इस चीज़ के लिए कि 2 वोटें डलेंगी और ऐसे ऐसे वोटें डलेंगी, आपकी मर्जी, आप किसे चुनना चाहते हो। वहीं राज्य चुनाव द्वारा दिशा निर्देश के मुताबिक आखिरी 4:30 से 5:30 बजे तक कोविड या बुखार के लक्षणों के लिए निर्धारित किया गया था। ऐसे में आखिरी 1 घंटे में मतदान केंद्र खाली नजर आए। मतदान केंद्रों पर तैनात कर्मचारियों ने बताया कि आम व्यक्ति ने आखिरी 1 घंटे में वोट कास्ट नहीं किया। लोगों में कोरोना का डर साफ नजर आया। कोई संदिग्ध नहीं आया जिसमें कोरोना के लक्षण पाए गए हों, और लास्ट वाले 1 घंटे में वोटिंग बहुत ही कम हुई है। क्या वजह मानते हैं? ये कोरोना के चलते लोगों को पता था कि लास्ट का 1 घंटा कोरोना वाले के लिए है। हो सकता है जो ठीक लोग हैं, स्वस्थ लोग हैं, वो भी जानबूझकर ना आए हों। बहरहाल सोनीपत में बेहद कम वोट प्रतिशत रहा। मुकाबले की बात करें तो यहाँ पर कांग्रेस और बीजेपी में कांटे का मुकाबला है। वहीं कांग्रेस ने मेयर पद के लिए निखिल मदान तो बीजेपी ने ललित बत्रा को चुनावी मुकाबले में उतारा है। 20 वार्डों के लिए 110 पार्षद और मेयर के लिए 10 प्रत्याशी चुनावी मुकाबले में डटे हैं। ऐसे में अब देखना होगा कि 30 दिसंबर को आने वाले मतगणना में रुझान किस पार्टी के साथ जीत का सेहरा सजाते हैं। टोटल न्यूज के लिए सोनीपत से कविता शर्मा की रिपोर्ट।